रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी। आमतौर पर हम डॉक्टर्स और हकीमों के लिए ख्याल किया जाता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही परहेज़ करवाते हैं और उन्हें खाने पीने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमारे बारे में होती रहती है। तो आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसे जानकर ज़रूर हैरत ज़दा रह जाएंगे। और ये है फूड लवर के लिए जो खाने पीने के शौकीन है। तो मैं भी खाने पीने का शौकीन हूँ, लेकिन कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग खाने पीने के साथ साथ पकाने के भी शौकीन होते हैं, यानी वो अपने लिए पकाते भी रहते हैं। तो मैं उनमें शामिल हूँ, यानी मैं ना सिर्फ खाने पीने का शौकीन बल्कि खाना पकाने में भी थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ। इतना माहिर तो नहीं कह सकता मैं अपने आप को, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हाथ चला लेता हूँ मैं। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है मछली मसाला। बहुत अच्छी लगी थी, मैंने वीडियो देखी थी इसकी, यूट्यूब पर ही वीडियो देखी थी। लेकिन हम हकीम हजरात या डॉक्टर हजरात जो भी होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर करते हैं। तो वो हकीम ही नहीं है जो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करे, यानी उसमें अमेंडमेंट हमने कर लीजिए। तो इससे पहले हम वीडियो की तरफ चलें तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। तो ये मछली मसाला, यानी आप इसे चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं। मछली को लगा के मैरिनेट किया जाता है इसे, और कम से आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके आप रखें और इसको 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है। जैसे कुकिंग वाले लोग जानते हैं कुकिंग करना है, तो वेरी सिंपल ये सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूंगा। और बहुत ही हेल्दी किस्म का मसाला है। इससे पहले एक मैंने मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बिरयानी और कौरमा मसाला, यानी कि मेरा घर में जो यूज़ होता है बिरयानी के लिए भी यही यूज़ होता है और कौरमे के लिए भी यही यूज़ होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मछली मसाला। तो बहुत अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट जो मैंने चूज़ किए हैं, जिसमें जो थोड़ी बहुत ऐसी इंग्रेडिएंट थी जो असल रेसिपी थी, इसमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट थी जो मेरे हिसाब से, हिकमत के हिसाब से मैंने उसको स्किप कर दिया, तो अपने तरफ से मैंने मुरतब किया है। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे मसाले बनाए थे, लेकिन उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो आज जब मैंने अपने घर के लिए बनाना चाहा तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूं वीडियो। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, आपको दिखाता हूं कि क्या क्या इसकी इंग्रेडिएंट है। वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर में मैं आपको इसके बारे में मुफीद मशवरे भी दूंगा और इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, और इसमें इस बनाने के बाद भी इसे किस तरह और भी लजीज बनाया जा सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। ये मछली बनाने का जो मसाला है, इसके तमाम इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। सबसे पहले है लाल मिर्च है, ये है 25 ग्राम। उसके बाद है धनिया 25 ग्राम, और उसके बाद जीरा है, ये भी 25 ग्राम। और उसके बाद अजवाइन है, अजवाइन 10 ग्राम। ये है राई दाना, ये है 15 ग्राम। वीडियो के एंड में भी सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूंगा और क्वांटिटी वगैरह तमाम बता दूंगा कि किस तरह बनाना है। तो जो मेरे पास पाउडर फार्म में पड़े थे वो ऑलरेडी पाउडर में हैं, बाकी मैं इनको मिक्स करके फिर ग्राइंड कर लूँगा और फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो अगली इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना है 10 ग्राम। काली मिर्च है 10 ग्राम। सौंफ है 15 ग्राम। गरम मसाला है 10 ग्राम, और हल्दी है 10 ग्राम, और नमक है 10 ग्राम। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट टोटल मिला के 11 इंग्रेडिएंट हैं इस मछली के मसाले के लिए। या आपने देख ली, तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको बनाना है। सिंपली इन्हें मिक्स कर देना है तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से। अगर आप पाउडर करना चाहें तो पाउडर कर लें, छान लें भले, और दुलदुला रखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इतना भी ना हो ये जैसे कि ये काली मिर्च है तो काफ़ी मोटी है ये, तो इसको मैं और पीसूँगा। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, अगर आप छान लें तो और भी बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, ये है आपके सामने मछली मसाला का फ़ाइनल लुक। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। मैंने इसको बारीक पीस लिया था और छान भी लिया था। ऐसे आम छलनी से, जो आटे वाली छलनी होती है, उसी से मैंने इसको छाना है। तो अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। इसको ग्राइंड किया है पूरे तरीके से, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इसका आरोमा बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है।
और ये मैं जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने भी पहली मर्तबा बनाया है, इससे पहले और भी बनाए थे मैंने। तो ये जो इंग्रेडिएंट आपके सामने मैंने बनाई है और मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी आप ही के साथ इसे टेस्ट करूँगा कि क्या होता है। अगर आप भी बना रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस तरह बना है ये। नाज़रीन इकराम, आपने इसका फ़ाइनल लुक देख लिया है और बहुत ही अच्छा मसाला बना है। जैसे कि मैं वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि मेरे लिए भी अभी ये नया है, इसको मैंने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करूँगा। लेकिन इसकी जो इंग्रेडिएंट है इससे देख के अंदाज़ा होता है कि बहुत ही मज़ेदार होगा और हेल्दी भी होगा। नुकसान जो हमारा जो हम फ्राई करते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं, ऑक्सीडेंट बनते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो इसमें इंग्रेडिएंट है, हल्दी है और जो भी सारी इसमें इंग्रेडिएंट डाली गई है वो बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है, तो काफ़ी हद तक इस नुकसान को कवर कर लेंगी। और साथ में आपको ये भी कहूँगा कि ये कभी कभी ओकेशनली आप हफ्ते में 1-2 बार, बल्कि एक ही बार हम इजाज़त देते हैं, तो आप इसे हफ्ते में और अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट की, तो इसे भी इस तरह आप लें और एतदाल के साथ लें और हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। अच्छा, तो इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी हींग भी मिला सकते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी हींग, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये हो सकता है अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपको वो ख़राब भी हो सकता है मसाला। तो मसाले में इसलिए मैंने नहीं डाला है और इसको मैंने अलग से रखा हुआ है हींग को। अगर अपने टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी की तरह जो है वो डालनी है। और इसका जो डोजेज है वो तकरीबन 1 किलो पे 1 चम्मच है। वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप हींग मिला सकते हैं। और ये मसाला आपने किस तरह लगाना है, आप चाहें तो इसे नींबू निचोड़ के इसका रस निकाल लें और तकरीबन ये कोई अंदाज़ा कर लें कि कितना डलेगा इसमें। 1 किलो मछली पे जो भी मछली आधा किलो है या 2-3 किलो भी है, तो ये आप उसके मुताबिक आइडिया कर लें कि कितना इसमें डलेगा। तो इस हिसाब से उसमें आपने इसको मिक्स करना है, मसाले को मिक्स करने के बाद वो अच्छी तरह से उसे मछली पर मल देना है और कट वगैरह लगा के भी उसको अंदर भी मल देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दें, कम से कम आधा घंटा छोड़ें। फिर इसको आप चाहें तो फ्राई करें, आपकी मर्ज़ी है, या इसका सालन बनाएं, जिस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।